जय श्री कृष्णा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी भी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, जहर क्या है? कृष्ण ने जवाब दिया, हर वह चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर होता है। फिर चाहे वह ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा हो। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। हमारी ज़िंदगी में हम ही सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं, चाहे वह धीरज की कमी हो, मनमर्जी की आदत हो, जिद की तमन्ना हो, समझ का अभाव हो या ज्ञान की कमी हो। रुकावट हम ही होते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। नहीं और हाँ, यह छोटे से शब्द हैं, लेकिन इनके लिए सबसे ज़्यादा सोचना पड़ता है। हम जिंदगी में बहुत सी चीज़ों को खो देते हैं, नहीं जल्दबाजी में बोलने पर और हाँ देरी से बोलने पर। प्रेम की धारा बहती है जिस दिल में, चर्चा उसकी होती है हर महफिल में। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और अगर दूसरों से करोगे तो कई सवाल और खड़े हो जाएंगे। जैसे घर के निर्माण में एक एक ईंट का महत्व होता है, वैसे ही चरित्र के निर्माण में भी एक एक विचार का महत्व होता है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध बनाइए। फूलों को खिलने दो, मधुमक्खियाँ अपने आप उसके पास आ जाएंगी। चरित्रवान बनो, जगत अपने आप मुग्ध हो जाएगा। चरित्र एक वृक्ष है और प्रतिष्ठा, यह सम्मान उसकी छाया है। लेकिन विडंबना यह है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं और छाया सबको चाहिए। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी बदलती है। जब धन संपन्न होता है तो अकड़ कर चलता है, और जब धर्म संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है। गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता, और जहाँ रस होता है वहाँ गांठ नहीं होती। बस जीवन में भी ऐसा ही है। यदि मन में किसी के लिए नफरत की गांठ होगी तो हमारा जीवन भी बिना रस का बन जाएगा। जीवन में रस बनाए रखना है तो नफरत की गांठ को निकालना ही होगा। किसी भी व्यक्ति से घृणा मत करो। घृणा करनी है तो अवगुणों से करो, व्यक्तियों से नहीं। इंसान का अपना क्या है? जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने रखा, शिक्षा दूसरे ने दी, रोजगार दूसरे ने दिया, इज्जत दूसरों ने दी। पहला और आखिरी स्नान भी दूसरे ही कराएंगे, शमशान दूसरे ले जाएंगे, और मरने के बाद संपत्ति दूसरे बांट लेंगे। तो फिर इंसान घमंड किस बात का करता है? मनुष्य अपने अहंकार का त्याग करने से सबका प्रिय हो जाता है। मनुष्य को क्रोध का त्याग करने से शोक नहीं करना पड़ता। मनुष्य अपने अभिलाषा का त्याग कर अर्थवान हो जाता है, और लालच का त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है।
बटुए को कहाँ मालूम था कि पैसे उधार के हैं। वह तो बस फूला ही रहता है अपने गुमान में। ठीक हमारा भी यही हाल है। सांसें उस प्रभु की उधार दी गई हैं, पर न जाने गुमान किस बात का है। गलत फहमियाँ भी एक धीमा जहर है जिससे इंसान मन ही मन घुटता रहता है और तनाव में आ जाता है। यह तनाव इंसान को भीतर ही भीतर खोखला करता रहता है। हमें चाहिए कि समय रहते दूसरों के साथ अपनी गलतफहमियां दूर कर लें। कोई एक बार गलती करे तो कोई बात नहीं, कोई दूसरी बार गलती करे तो होता है इंसान है, लेकिन कोई बार बार गलती करे तो उनसे दूर रहें, क्योंकि फिर वह गलती नहीं, उसकी आदत बन जाती है। जीवन में कई गलतियां हमेशा एक संदेश छोड़ जाती हैं। गलतियां ही सही मार्गदर्शन करती हैं। यदि आपने गलतियों से सबक लिया तो वह एक वरदान है, और यदि नज़रअंदाज किया तो वह एक अभिशाप है। क्षमा कितनी खुश नसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद रखते हैं, और अहंकार कितना बदनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को भूल जाते हैं। जो लोग दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करते हैं, खुशियाँ सबसे पहले उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती है। असली खुशी तो हमारे मन के भीतर छुपी रहती है, जिसे हम धन और संपत्ति में ढूंढते हैं। जेब में क्यों रखते हो खुशियों के लम्हे, बांट दो इनको, ना गिरने का डर और ना चोरी का डर। मुंह एक है और कान दो, यह इशारा करते हैं कि सुनो ज़्यादा और कहो कम। जब आप बात करते हैं तो केवल वही दोहराते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। सबसे बेहतरीन नज़र वह होती है जो अपनी कमी को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज ही खुलती है, पर आंखें कभी कभी। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत के लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम सिर्फ धोखा ही होता है। सदा उनके कर्जदार रहिए जो आपके लिए कभी खुद का वक्त नहीं देखते। सदा उनके वफादार रहिए जो व्यस्त होने के बावजूद आपके लिए वक्त निकालते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। जिंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ना, क्योंकि फिर वैसा प्यार मिलेगा नहीं और भरोसा कोई करेगा नहीं। जो लोग अपनी ज़िंदगी में खुद से ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फ़िक्र करने वाला कोई नहीं होता। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है और ना ही पानी। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती, यह वह अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती। किसी दूसरे को दुख देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को माफ़ नहीं करता। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।